बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी कोटवार भाइयों और बहनों की। आपकी जय में मेरी जय है। मैं भी साथ हूं, चिंता मत करो। आज आपका उत्साह देख के मैं भी साथ हूं यार। आज हमारे कोटवार संघ के सम्मेलन में उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई रमेश जी, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव भाई निकुंज जी, संदीप यादव जी, हमारे कलेक्टर भोपाल भाई हरवीर सिंह जी, भाई भगवान दास जी, रामकिशन रोकड़े जी, मनोहर मेहरा जी, वीर सिंह जी, और जितने यहां आए हैं और कोई अगर रह गए हैं तो वो सारे मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। बचपन में हमने एक दोहा पढ़ा था, रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। और कोटवार सुई का काम करते हैं। कोटवार का काम कलेक्टर कमिश्नर नहीं कर सकते। गांव के देवता जैसे होते हैं कोटवार। जैसे बिना ग्राम देवता के पूजा के कोई शुभ कर्म शुरू नहीं होता, वैसे ही बिना कोटवार की जानकारी के गांव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। बोलो सही बात है कि नहीं? और मैंने तो अभी सोचा तो गांव के गूगल है, आप गूगल, वो गूगल आता है ना, गूगल पर देश और विदेश सबकी जानकारी गूगल पे मिल जाती है आजकल। तो गांव के गूगल आप है, जैसे गांव के गूगल को देश विदेश की जानकारी होती है, वैसे ही आप तो चलते फिरते गूगल है। सारी जानकारियां आप रखते हैं। सही मायने में आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से। मैं जब छोटा था अपने गांव जैत में, रात में नींद खुलती थी तो एक आवाज आती थी, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और वो जो कोटवार हमारी ललिया, नाम था ललिया, महिला थी, हम ललुआ बहू, ललिया बहू कहते थे, गांव में बहू भी कहते हैं, ललिया बहू। और उनकी सब बड़ी इज्जत करते थे। वो गांव भर को सावधान करते रहते थे। जब पूरा गांव चैन की नींद सोता था, तब कोटवार गांव में जागता था, ताकि गांव सुरक्षित रहे, चोर कहीं सेंध नहीं लगा जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। आप राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। आप ना हो तो प्रशासन वेंटिलेटर पे चला जाए। प्रशासन के लिए कर्णधार हैं आप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, पूरी और सही जानकारी चाहिए तो मददगार केवल कोटवार है। गांव में किसी परिवार में जन्म हो तो बधाई देना है,
गांव में कहीं कोई शौक हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी सूचना रखना है, जानकारी अपडेट करना है। गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, भगवान न करे आए, ओले इल्ली सूखा पाला, पहली जानकारी देते हैं तो कोटवार देते हैं जाके प्रशासन। आपदा की सूचना देना हो, सीमांकन का आंकड़ा बताना हो, पुलिस विभाग को भी सही सही जानकारी आपसे ही मिलती है। ऐसी आपके पास गांव की कुंडली रहती है पूरी, कहां क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, उसी के आधार पर कई चीजें ठीक की जाती है। हम गांव में कोटवार को छड़ीदार भी कहते थे, छड़ीदार। आज इस सम्मेलन में मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। कोई भी कार्यक्रम हो गांव में, अगर मुनादी करना है कि मुख्यमंत्री आज संबोधित कर रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाइयो, तो मुनादी का काम भी हमारे कोटवार भाई बहन करते हैं। गांव में क्या हालत है कानून व्यवस्था की, इसकी जानकारी तहसील में हर महीने बैठक में भी आप देते हैं, और चुनाव में भी ड्यूटी लगाना हो तो छड़ी लेके कोटवार खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपका हृदय से स्वागत करता हूं। देखो, मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि अपने आप को बहुत बड़ा मानूं और अहंकार से भर जाऊं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे कोटवार भाई बहन हैं। आप भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपकी जगह आपका काम महत्वपूर्ण है, और इसलिए इंसान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, हम सब एक परिवार के अंग हैं। अपना इतना बड़ा परिवार है, और परिवार के कष्ट कठिनाइयों की चिंता करना मुखिया के नाते मेरा काम है। सबकी चिंता कैसे हो और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब लाडली बहना जैसी योजना, जिसके दिल में बहनों के लिए संवेदना और तकलीफ है, वो ही लेके आ सकता था, और कोई में ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना लेके आ जाता। मैं जहां जाता था मेरे कोटवार भाई कहते थे, मामा हमें भी बुला लो। तो तुमने कहा बुला लो, तो मामा ने बुला लिया। आज आपका मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं मेजबान हूं और आप मेहमान हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी, और उस पंचायत में मैंने कहा था कि कोटवार मेरे जासूस है, जासूस, हर अच्छे बुरे की खबर देंगे। और वो काम आप अभी तक कर रहे हो। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं, कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है। अरे वर्दी का रंग एक होना चाहिए कि नहीं?
काम एक तो निकुंज वर्दी एक भाई, और इसलिए नीली चाहिए कि खाकी, और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सबको। क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके, उनकी जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया। 4000 मिलते हैं ना, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है इसको। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, उनको मिलते हैं 1000। कितने मिलते हैं उनको? 400। नहीं, मुझे सही बताओ भाई। पर जिनके पास 3 एकड़ तक है उनको कितना मिलता है? उनको 1000 मिलता है 3 एकड़ तक वालों को। और अच्छा, हाँ, 3 एकड़ तक वालों को 1000 सर, और 7.5 3 से 7.5 वालों को 600। 3 से 7.5 वालों को 600 मिलते हैं। हाँ सर। अब ये हिसाब किताब ठीक नहीं है भाई। 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी जितना पैसा लगेगा शासन देगा। और नहीं तो सूचना काय पे देंगे? फ्री में फोन करते रहें क्या बेचारे, और अपना सिम भरवाते रहे, तो जेब से कहां से करेंगे? और सारे कोटवार परिवारों में वैसे मिल गया होगा, लेकिन चेक करके लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका जीवन सुखी रहे। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। आप सीधे सच्चे और भले लोग हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बुलाने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर देना। आगे भी आपके भलाई के काम मैं करता रहूंगा। आप गांव की चिंता करें, आपकी चिंता आपका भैया करेगा, आपका मामा करेगा। अपना गांव कैसे बढ़िया चले, इसमें भी आप दत्त चित्त होकर काम करें। और मैं सीधे सीएम हाउस से जोड़ूंगा आपको,
ताकि जरूरी जानकारी मुझे भी आप देते रहें। बोलो, सब मुझे जानकारी भेजेंगे? एक अवसर में तय कर दूंगा ताकि कोटवारों से जानकारी आए, और समय समय पर साल में एक बार आपका सम्मेलन भी करूंगा। मित्रों, हम सब मिलकर साथ चलें अपनी जनता के सेवा के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? मामा के साथ रहेंगे? भैया के साथ रहेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, कोटवार बहनों और भाइयों की हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इतनी सारी सौगातें कोटवारों को दी, आपने उनका मानदेय बढ़ाया। और मैं निवेदन करना चाहूंगी आभार प्रदर्शन के लिए श्री संदीप यादव जी। मामा जी आप राज करो, मामा जी आप राज करो। कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कई सारी बातें उनके द्वारा, बड़ी बातें कही गई हैं। रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। हर साल 500 रुपए वेतन भी बढ़ेगा। कई सारी बातें इसी तरह की मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं। बता दें, 35,000 से ज्यादा कोटवार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लंबे वक्त से कई सारी मांगों को लेकर कोटवार मांग कर रहे हैं, और आज जब कोटवारों के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं जो है कोटवारों के लिए की है, और उन्हें साधने की, उन्हें खुश करने की कोशिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। मंच के दोनों ओर, बाएं तरफ और दाएं तरफ कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोटवार सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में कोटवार पहुंचे और बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई है। लंबे वक्त से कोटवारों द्वारा कई सारी मांगे थी जो मांगी जा रही थी, और उन्हीं को लेकर के वो कहीं ना कहीं खफा भी नजर आ रहे थे। अब जो है मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें, कई सारी सौगात कोटवारों को दी है। ये बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोटवारों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे। लगभग 35,000 कोटवार इसमें शामिल होना बताया जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्साह जो है कोटवारों में चरम पर नजर आया। तालियां बजाते हुए मुख्यमंत्री के सामने वो नजर आए और धन्यवाद करते हुए भी मुख्यमंत्री को नजर आए। कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई और कोटवार कहीं ना कहीं खुश भी और उत्साहित भी इस दौरान नजर आए। तो हर साल वेतन बढ़ेगा, रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए मिल सकेंगे, वर्दी का कलर भी खाकी होगा। ये तमाम तरह की बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई है। बता दें आपको, ये कोटवारों का सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उम्मीद थी पहले से ही कि कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, कई बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जा सकती है। लंबे वक्त से जो है कोटवार मांग कर रहे थे कई चीजों को लेकर के, और उन पर कहीं ना कहीं मुहर अब मुख्यमंत्री ने लगाई है। बता दें आपको, इनमें से बड़ा ऐलान जो है ये है कि हर साल अब वेतन बढ़ सकेगा। रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो लंबे वक्त से मांग थी वर्दी का कलर चेंज होने की, वो भी अब हो चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां उनके अभिनंदन में हमारे पूरे परिवार की तरफ से। देखिए, मामा जी कहते हैं आप सबसे, जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, क्योंकि